इस सरकार में यानी नरेंद्र मोदी के आने के बाद इजराइल से हमारे रिश्ते बहुत शानदार हुए। लेकिन ये जा क्यों नहीं है, क्यों पाकिस्तान डर रहा है, इसको जरा समझिए। वहां से हम ड्रोन टेक्नोलॉजी लेने के जा रहे हैं और जो समझौते होंगे कल परसों में, उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि वो कह रहे हैं भैया हम तकनीक देंगे, भारत में जाकर आप बनाइए, और वो सारी चीजें जिसको लेकर हम कहते हैं ना कि लिमिटेड वॉर हो गई तो हम क्या करेंगे, ड्रोन फैसिलिटी है कि नहीं है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि हमारे पास जो ड्रोन्स हैं वो हैं, लेकिन अभी और हमें चाहिए, क्योंकि ये भी तो कहा जा रहा है ना कि चाइना जिस तरह से इस पूरे युद्ध को देखा है ऑपरेशन सिंदूर वाले को, तो उसने भी अपने आप को अपग्रेड किया होगा। तो असली डर, असली खतरा वो है। और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट इशू करते हैं अपने एक्शन से। जिस वक्त पूरा वेस्ट एशिया भयानक टर्बुलेंस में है, वो इजराइल में खड़े हैं, तेल अवीव में खड़े हैं और उनके साथ समझौते कर रहे हैं, उनकी संसद में भाषण दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी चिंता सबको होगी सर कि अगर भारत इजराइल के साथ जो लेजर बीम का आयरन बीम जो उनका है, अगर डिफेंस का सिस्टम अगर भारत के साथ हो कि $8 बिलियन का भारत और इजराइल इस बार समझौता रक्षा के करने वाले, अगर क्या वो टेक्नोलॉजी अगर भारत को मिलती है तो निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए एक चिंता की बात होगी। और नेसेट को प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो इजराइल की संसद को वहां संबोधित करेंगे। दूसरी यात्रा बता रहा है कि भारत का क्या कद इस समय दुनिया के अंदर है कि इजराइल खुद इस बात को स्वीकार कर रहा है। जिस तरीके से नेतन्याहू ने पोस्ट किया था स्वागत के लिए प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, भारत इजराइल के संबंधों को लेकर, मुझे लग रहा है यात्रा बहुत शानदार रहने वाली है और इस यात्रा का असर दुनिया देखेगी आने वाले समय के अंदर। एक खबर पाकिस्तान से, इमरान खान को जेल से बाहर निकाला गया, अस्पताल लाया गया एक बार फिर। ये खबर कल से जो है बड़ी तेजी से वायरल हुई है कि इमरान खान को आंख के कुछ ट्रीटमेंट के लिए एक बार फिर वहां का जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है उस हॉस्पिटल में लाया गया। पहले भी वहीं पर रात में ही लाया गया था, कल भी रात में लाया गया, लेकिन कल इस बार क्या हुआ, पिछली बार तो पता ही नहीं लगा था, ना इनके परिवार को बताया ना वकीलों को बताया। कल गाड़ियां निकलती हुई कुछ लोगों ने देख ली और इसके बाद वहां की सरकार ने एडमिट भी कर लिया कि हाँ इनको लेकर के गए थे। पहले भी एक कोई इंजेक्शन लगा था इनकी आंख में, जो ये कहा गया था कि इनकी 85% आंख चली गई है, एक आंख। कल भी कुछ एक इंजेक्शन जो है वो जो उनको दिया गया है। इस बार बाकायदा एक मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया गया है कि ये आए थे, डे केयर में आए थे और वहां पर इनको एक इंजेक्शन दिया गया और उसके बाद ये वापस चले गए। ये डॉक्टर्स ने बताया। एंटी-VEGF इंजेक्शन समथिंग कुछ उस रिपोर्ट में जो है ये लिख करके आया है। लेकिन अभी भी जो है ये, जैसे हमारे यहाँ वो कहते हैं ना अस्पतालों में OPD ट्रीटमेंट चल रहा है इमरान खान का, भर्ती होकर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। सर, दुविधा चल रही है ना पाकिस्तान सरकार के लिए, जैसा दबाव बना हुआ है और ये भी डर है कि कहीं ज़्यादा तबीयत खराब ना हो जाए, ये भी है कि ज़्यादा ठीक ना हो जाए। दोनों ही चीज़ें उनके साथ चल रही हैं। इलाज के लिए ये जितना इलाज की उनको ज़रूरत है, क्या उतना इलाज मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये चिंता की बात है। और ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर भी देखना चाहिए सरकारों को कि किस तरह से आप अपने विपक्ष के नेताओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। इमरान खान से दबाव उनका बना हुआ है, चिंताएं बढ़ती जा रही हैं और पाकिस्तान में आप लगातार देख रहे हैं कि हर दूसरे दिन पाकिस्तान खड़ा हो जाता है इमरान के साथ में। अंदर भी जंग, बाहर भी जंग, और बाहर जो हो ही रहा है। अभी आपने पूरा तालिबान का हिस्सा उनके साथ बता दिया, फिर इजराइल पे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, फिर डिफेंस डील पर बात हो रही है, फिर पार्लियामेंट को एड्रेस कर रहे हैं। तो बहुत सारे सिरदर्द उनके लिए हैं। उसमें इमरान खान को निपटने में अभी तक तो नाकाम रही है एक तरह से सरकार पाकिस्तान की, और उनको समझ नहीं आ रहा कि इसका इलाज कैसे किया जाए। इलाज मतलब इमरान खान का नहीं, इमरान खान से जुड़े हुए जो मुद्दा है उसका इलाज कैसे किया जाए, वो थोड़ी सी मुश्किल उनकी बढ़ रही है। ठीक है, कई बार देश में कहा जाता है तुम्हारा इलाज करना जरूरी होगा। हाँ, तो वही वैसे, लेकिन जो इलाज चाहिए उस आदमी को वो नहीं मिल रहा। एक और खबर आपको बता रहे थे, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी इसी हफ्ते भारत आ रहे हैं और ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका के साथ कनाडा के व्यापारिक संबंध बहुत बुरी तरह तनाव से गुजर रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्नी गुरुवार को मुंबई पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। अच्छा, मुंबई आते हैं सारे नेता, अभी फ्रांस वाले भी वहीं गए थे। मार्क कार्नी भारत दौरे के बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया का भी दौरा करने वाले हैं। ये तीनों देश क्वाड पार्टनर्स हैं, इसमें चौथा देश अमेरिका है। इससे पहले मार्क कार्नी चीन के दौरे पर गए थे, आपको याद होगा, इस पर ट्रंप बहुत ज्यादा भड़क गए थे और अब वो भारत भी आ रहे हैं। तो एक तो इंडिया कनाडा टाइज का ये रीसेट है। जो जस्टिन ट्रूडो बर्बाद कर गए थे जो रिश्ते, मार्क कार्नी को समझ में आया है कि कुछ चीजें जो होती हैं वो वाइटल होती हैं, उनके ऊपर छोटी मोटी चीजों का या किसी भी और चीज का असर नहीं पड़ने देना चाहिए। और भारत एक ऐसा ट्रेडिंग पार्टनर है जिसको अफोर्ड नहीं कर सकता अमेरिका कनाडा लूज करना। अभी हमारे एनर्जी समिट हुआ था, उसमें इनके ऊर्जा मंत्री आए थे और उन्होंने कहा कि अगर कनाडा के पास बहुत ऊर्जा है दुनिया को बेचने के लिए, तेल है, सब कुछ है, तो उन्होंने कहा कि अगर हम भारत के साथ पार्टनरशिप नहीं करेंगे तो वी लूज आउट ऑन इट।
हम एक दुनिया की बहुत बड़ी जो बाइंग कैपेसिटी वाले देश से हम हाथ खो बैठेंगे। तो अब मार्क कार्नी भारत आ रहे हैं सर। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो जस्टिन ट्रूडो ने जो संबंधों को बर्बाद किया था भारत और कनाडा के बीच में, तो उसकी झलक दिख रही है। चुनाव के बाद जब ये प्रधानमंत्री बने तो उससे के बाद ये लगता था कि इससे भारत और कनाडा के रिश्तों में एक नई गर्माहट आएगी, और इसका उदाहरण देखने को मिला कि जो खालिस्तानी तत्व जो खुलेआम घूम रहे थे वहाँ पर और जिस प्रकार का आतंक बना रहे थे, वो मंदिरों पर जाकर के हमले कर देते थे।